कि इस्तीफों को लेकर सियासत हो रही है इस देश में। कांग्रेस रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा मांग रही है, बिहार में उधर बीजेपी नीतीश कुमार का इस्तीफा मांग रही है, क्योंकि आप माहौल क्या है प्रोग्राम करते हैं और आम लोगों के बीच जाते हैं। आम जनता का क्या सवाल है? क्या वो सवाल ये नहीं कर सकती कि जब हम 1200 रुपए का सिलेंडर खरीदते हैं, 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल खरीदते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, तो हमें हक नहीं है कि जब हम ट्रेन से गुजरें तो हमें सुरक्षित रेल यात्रा मिले, जब हम किसी पुल से गुजरें तो हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो, वो पुल ना गिर जाए। इन हादसों से एक आम आदमी को, देश के नागरिक को क्या सवाल उठाना चाहिए राजीव? देखिए, देश के आम आदमी को चिंता, अफसोस, डर के अलावा वो कर क्या सकता है। देश में 2.5 करोड़ लोग रोज रेल से यात्रा करते हैं और जिसकी जिसकी जहाँ जहाँ की ट्रेन थी, इस हादसे होने के बाद भी सबको सफ़र, सबको मंजिल पर जाना है। सब ने ट्रेन में बैठ कर के सफ़र किया, हमारे आपके परिवार के लोगों ने भी सफ़र किया। लेकिन जब ऐसी खबर आती है तो जनता के दिमाग में या आम आदमी के या हमारे आपके दिमाग में पहला सवाल ये उठता है कि एक तरफ तो हम वंदे भारत ट्रेन चला रहे हैं, एक तरफ हम वर्ल्ड क्लास प्लेटफॉर्म और रेलवे स्टेशंस की बात करते हैं, और दूसरी तरफ जो सबसे मूलभूत बात है, जो सबसे प्राइमरी, वो एक बार दिनेश त्रिवेदी रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने संसद में कहा था ना कि ये रेल छुक छुक वाली नहीं है, ये धक धक है, ये धड़कन है देश की। तो ये लाइफलाइन है रेलवे, और इससे इतने ज़्यादा लोग सफ़र करते हैं। और आप देखिए, पीरियडिकली समय समय पर रेल के हादसे होते रहे। अभी पिछले कुछ दिनों से ये मामला सामने नहीं आया था, नहीं हुआ था, तो लोगों को एक यकीन सा हो गया था कि अब उस तरह की घटनाएं कभी नहीं घटेंगी, और अब टेक्नोलॉजी और सुरक्षा के प्रबंध विश्व स्तरीय लगता है कि भारत में भी हो गए हैं। लेकिन हुआ क्या, इतनी बड़ी 300 के करीब जानें चली गई। अभी जान के आंकड़ों पर सियासत हो रही, जिनके अपने गए, बहुत लोगों की पूरी फैमिली चली गई। जो लोग भी उनके पर क्या सवाल, उनको इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ कांग्रेस के एक नेता ने तो प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा इस पर मांग लिया। उनसे कोई मतलब नहीं कि अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे से उनके घर के लोग वापस आ जाएंगे, अश्विनी वैष्णव के बने रहने से उनके घर के लोग वापस आ जाएंगे। सवाल सिर्फ एक है, अभी तो 300 लोगों की, जो 300 के करीब जो लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, उनके परिवार वाले या जो लोग भी इन हादसे की तस्वीरें, खबरें पढ़ रहे हैं, वो उनका दिल दिमाग बैठ सा जाता है देख करके। तो आगे से ऐसी घटनाएं ना हो। हमारे पास 100% जो रेल की पटरियां हैं, आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ 2% पटरियों पर एंटी कोलिजन डिवाइस, जिसको कवच का नाम दिया गया, अभी वो सिर्फ 2% पर लगाया गया। क्या ये ज़रूरी नहीं है कि नई पटरियां बनाने से पहले, नई गाड़ियां चलाने से पहले, वर्ल्ड क्लास सुविधाएं देने से पहले हम अपनी बजट का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा सुरक्षा पर खर्च करें? ये देखने वाली बात है कि रेलवे की सुरक्षा, सेफ्टी पर पिछले सालों जो बजट में प्रावधान था वो कम हुआ कि नहीं हुआ। और अगर पहली प्रायोरिटी रेलवे की सुरक्षा की हो, एंटी कोलिजन डिवाइस की हो, दुनिया के तमाम मुल्कों में, हालांकि हमारी इतनी ट्रेनें, हमारी इतनी पटरियां, हमारे इतने यात्री नहीं हैं, लेकिन दुनिया के तमाम मुल्कों से आपको ऐसी ट्रेन दुर्घटनाओं की दशकों में कभी खबर आ जाती हो तो आ जाती हो, नहीं है। यूरोपियन देशों में तो बिल्कुल नहीं है। तो इस तरीके के हम हर चीज़ में, हम 5 ट्रिलियन इकॉनमी की बात करते हैं, हम 140 करोड़ देश की बात करते हैं, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की बात करते हैं, हम विश्व के पावरफुल कंट्री के तौर पर और लीडर के तौर पर भी हम दावा करते हैं। तो ऐसे देश के लिए ऐसी घटना पूरे देश के लिए शर्मनाक बात है, न सिर्फ सरकार के लिए और रेल मंत्रालय के लिए। दूसरी बात, जो इस्तीफे की राजनीति है भारत में, वो कहीं कहीं इस तरह की गंभीर घटनाओं पर, इस तरह की दुर्घटनाओं पर वो अटेंशन डाइवर्ट करने की तरफ चला जाता है। बहस इस पर होनी चाहिए कि रेलवे में आगे से ऐसी कोई दबाव इस बात का सरकार पर होना चाहिए, प्रेशर, कि अब आगे से ऐसा कुछ ना हो जो घटना हुई है। अब ना वापस वो लोग आ सकते हैं, ना वो उस घटना को कुछ के बारे में, लेकिन आगे से क्या किया जाए। आगे से इतने 2.5 करोड़ लोग चलते हैं, दबाव, प्रेशर सरकार पर इस पर होना चाहिए कि अगर एंटी कोलिजन डिवाइस है, युद्ध स्तर पर उसको पूरे देश में लगाना चाहिए। सवाल इस्तीफा दिया
जाता है, इस्तीफा मांगा नहीं जाता। इस्तीफा नैतिकता की बात होती है, इस्तीफा जिम्मेदारी लेने की बात होती है। जब आप इस्तीफा मांगते हैं तो इसका मतलब आप राजनीति करते हैं। परसों तक लोगों को, कल तक ये पता नहीं था कि भागलपुर में पुल गिर जाएगा, तो रेल मंत्री और प्रधानमंत्री तक का इस्तीफा मांग रहे थे। अब पुल गिर गया तो नीतीश कुमार और तेजस्वी का इस्तीफा मांग रहे। तो इस्तीफा तो देने वाली बात है ना, मांगने वाली बात नहीं है। जब आप मांगते हैं तो इसका मतलब आप राजनीति करते हैं। और दूसरी बात ये कि अभी जो देश की प्राथमिकता होनी चाहिए हर आदमी की, वो घायलों के इलाज के लिए, वो उनके रिलीफ के लिए, बाकी जो वहाँ पर रिस्टोरेशन हो गया है एक लाइन का, तो जल्दी से जल्दी चीजें सुचारू रूप पर आए, इसके बारे में पक्ष विपक्ष, मीडिया, सरकार, रेल मंत्रालय और निवासियों को, सबको इसके लिए प्रयास करना चाहिए। न कि इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं पर जिसमें 300 के करीब लोग जेल चले गए, जान गंवा चुके हो, 300 के करीब लोग, उनको उसके बाद सियासत शुरू हो जाए इस्तीफों को, और फिर विपक्ष को, फिर सरकार ये कहने लगे कि पिछले के पहले जब एक्सीडेंट होता था तब रेल मंत्री क्या करते थे, अब के रेल मंत्री वहीं पर 50 घंटा से बैठे हुए हैं, पहले ऐसा हुआ, अब ऐसा हुआ, इस पहले क्या हुआ, अब ऐसा हुआ, ये सब बातें करने के बजाय सबको उस पर। दूसरी बात, जो बिहार का भागलपुर में पुल गिरा है, ये बताया जाता है 2015 से बन रहा है, और एक बार पीछे भी गिर चुका था और कल भी गिर गया भर के। आप सोचिए रवि कि अगर ये पुल बन जाता और इस पर ट्रैफिक चलता होता और तब इसकी हालत ही होती तो क्या होता। तो अगर ये क्यों ना माना जाए कि ये पुल चलने लगा था और इस पर 1000-2000 लोग यात्रा कर रहे थे, तब आप उस स्थिति का आकलन कीजिए, वो किसकी जिम्मेदारी होगी। ये इस जो एजेंसी बना रही है, अगर दरारें आ रही थी तो फिर ये काम क्यों बढ़ रहा था। ये देश के हर हिस्से में ये चीज़ें हो रही हैं। आप देखिए कोई भी सड़क, कोई भी ये तमाम, तो सेफ्टी को हम बहुत हद तक नज़रअंदाज करते हैं, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें सामने आती हैं। मेरे समझ से इस्तीफ़ा मांगना, और इस वक्त इस्तीफ़ा मांगना, मैंने जैसे पहला कहा कि इस्तीफ़ा तो दिया जाता है, इसके पहले भी कोई मांगने पर किसी रेल मंत्री ने इस्तीफ़ा नहीं दिया था। सबने अपनी पेशकश की थी, नैतिकता के आधार पर दिया था, और इस्तीफ़ा मांगना या इस्तीफ़ा देना समस्या का कोई समाधान भी नहीं है। ठीक है।